हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, हम लोगों ने हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था क्लास 11 का। और अकाउंटिंग इक्वेशन में लगभग लगभग 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। तो बच्चों, आज हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे और साथ ही आज हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगा खत्म। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कुछ नई चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को 2 होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9, ये 2 चीजें मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था। एक बार डिस्कस कर लेते कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, सबसे पहले गुड सोल्ड कॉस्टिंग 15,000 एट 18,000। 15,000 का सामान 18 में बेचा, तो 15,000 क्या होगा बच्चों? स्टॉक में से माइनस, मैं यहां पे लिख लेता हूं, स्टॉक में से माइनस हुआ आपका 15,000। सही किया आप लोगों ने। चलिए, उसके बाद 18,000 में बेचा, तो यहां पे बच्चों देखा जाए तो ये 18,000 में से सिर्फ 3,000 मिला। देखिए, 18,000 में बेचा, अब यहां पे बेचा तो या तो कैश आया या क्रेडिट में बेचा, दो। पर यहां पे क्या हुआ है, इसको पार्शियली हम लोगों को कैश मिला। कितना कैश मिला है? तो बच्चों कैश मिला है यहां पे 5,000, तो 5,000 कैश में कर देंगे प्लस, और साथ ही साथ बचा हुआ कितना है? 13,000। 13,000 हम लोग क्या कर देंगे यहां पे? डेटर में कर देंगे प्लस। इस तरीके के 3 ट्रीटमेंट हुए। अभी लास्ट बाकी है। लास्ट इसमें करना था, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 एंड नंबर 3। थर्ड में 15 का सामान 18 में बेचा, तो यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों? बोले सर प्रॉफिट हुआ 3,000 का। तो प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं बच्चों? कैपिटल में यहां पे 3,000 कर देंगे प्लस। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये जाएगा एसेट्स में, और सिंपल यहां पे ये जो है कैपिटल, इसके लिए तो अलग से हम लोग कॉलम बनाती है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा। लास्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन फर्नीचर। अब यहां पे फर्नीचर हम लोगों ने परचेस किया था, तो पॉइंट नंबर 2 और 9 सेम है, को रिलेटेड है। तो फर्नीचर का हम लोग डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? तो डेप्रिसिएशन का एक तो देखिए, फर्नीचर में से हम लोग यहां पे 10%, 10% मतलब कितना? 2,000 फर्नीचर में से कर देंगे माइनस, और दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा कैपिटल। कैपिटल में से भी हो जाएगा यहां पे 2,000 माइनस, बिकॉज फर्नीचर इज अ एक्सपेंस नॉट लॉस, ये चीज ध्यान में रखना। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आज का जो न्यू टॉपिक है वो। और चलो, क्वेश्चन नंबर 4 भी आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था, वो भी फटाक से डिस्कस कर लेते, यहीं पे कर लेते। कैश, कैश में होगा प्लस, बैंक में होगा प्लस, और इन दोनों का टोटल कैपिटल में कितना हो जाएगा? प्लस 50,000। चलिए, नेक्स्ट, गुड्स परचेस ऑन कैश एंड क्रेडिट। तो टोटल परचेस किया हम लोगों ने, स्टॉक में परचेस प्लस हो जाएगा आपका इन दोनों का मिला के 5,000, कैश में से 1,000 माइनस, और ये जो 4,000 है क्रेडिट में, ये क्रेडिटर में हो जाएगा आप लोगों का प्लस। चलिए, फर्नीचर परचेज वही सेम ट्रीटमेंट, ये देखो सेकंड और ये थर्ड सेम है। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसके क्या ट्रीटमेंट होंगे? स्टॉक में से हो जाएगा माइनस 500, अब क्रेडिट में बेचा तो ये पूरा का पूरा डेटर में हो जाएगा प्लस, क्योंकि क्रेडिट में बेचा। ये 5th पॉइंट अलग से था, पेटी कैश, इसके 2 ट्रीटमेंट, एक कैश में हो जाएगा बच्चों माइनस, और दूसरा कैपिटल में से भी हो जाएगा माइनस। तो चलो, ये तो बहुत आसान था। मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के आपको बोला था कि आज बच्चों हम लोग कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ हमारे ये चैप्टर हो जाएगा यहां पे खत्म। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ चीजें, आप लोग इसको नोट डाउन करके रख देना, बहुत काम की चीज है ये। यहां पे लिखा है रिसीव, रिसीवेबल, रिसीव इन एडवांस, पेड, पेबल, पेड इन एडवांस। इसका मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला रिसीव, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेल किया, सेल, तो इनकम क्या हुआ? रिसीव। उसके बाद अगर मैं इसका सिंपल ट्रीटमेंट देखूं, तो सेल का नेचर क्या है? सेल का नेचर है सर रिवेन्यू, या रिवेन्यू बोलने से अच्छा बेटर है आप लोग इसको लिखो सिंपल इनकम। क्या है? चलिए, इसको सिंपल और एक तरीके से मैं समझाता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, चलो समझते। देखिए, समथिंग रिसीव इन नेचर, क्या बोला मैंने? समथिंग रिसीव इन नेचर, कि भैया पैसा मिला, जैसे कैश, सिंपल मैं अगर इसको देखूं तो कैश रिसीव, कैश रिसीव हमारे लिए क्या रहेगा? पैसा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका सिंपल, मैं 2 ट्रीटमेंट बताता हूं इसका, 2 ट्रीटमेंट समझिए। सबसे पहला, कैश मिला तो हम लोग कैश में करेंगे बच्चों इसको प्लस। दूसरा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो कैश मिला मतलब कुछ ना कुछ बेचा, उसके बदले में कैश मिला, तो दूसरा हम लोग इसको क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस।
ये दो ट्रीटमेंट इसके ध्यान में रखना। मैंने डे 1 को आप लोगों को बताया था कैपिटल में क्या चीजें प्लस होते और क्या माइनस होता। एग्जांपल के तौर पे फिर से बता देता। ओपनिंग कैपिटल, इसमें क्या प्लस होगा? फॉर एग्जांपल इनकम हुआ तो प्लस हुआ, इनकम मतलब प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो माइनस हुआ। उसके बाद अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होगा? माइनस। ये चीज समझ में आ रही? चलो अब इसका मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स किया तो कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ तो कैश में किया प्लस और कैपिटल में किया प्लस। दूसरा सेकंड है, मान के चलो कैश पेड। अब कैश पेड मतलब मान के चलिए कि हम लोगों ने कोई सामान परचेस किया है या सैलरी पे किया। एग्जांपल के तौर पे समझते सैलरी पे, सैलरी पेड। तो बच्चों इसके दो ट्रीटमेंट क्या होते हैं? आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। सबसे पहला सैलरी पे किया तो कैश गया, तो सर कैश में से हुआ माइनस, एंड सैलरी इज अ एक्सपेंस, और इसीलिए इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? कैपिटल में ये हमारा होगा माइनस। समझ में आ रहा चीजें? तो एसिड्स में कैश में प्लस हुआ, पहला कैपिटल में प्लस हुआ, दूसरा कैश में माइनस हुआ और कैपिटल में माइनस हुआ। अब नेक्स्ट, समथिंग रिसीवेबल इन नेचर। रिसीवेबल इन नेचर मतलब उधारी में बेचा, जैसे ये गुड्स, सेल ऑफ गुड्स इन कैश, ये समझा ये वाली चीज। अब इसमें हम लोग समझते हैं एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ गुड्स इन क्रेडिट, इन क्रेडिट, उधारी में बेचा। तो इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे? सबसे पहला, पैसा मिला क्या? नहीं। तो बोले सर पैसा तो नहीं मिला, तो क्रेडिट में बेचा, तो क्रेडिट बेचा मतलब वो जो पार्टी है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे यहां पे बच्चों? डेटर। तो हम लोग क्या करते हैं इसका? सबसे पहले सर हम लोग इसको करते हैं डेटर में प्लस, डेटर मतलब एसेट्स में पैसा मिलने वाला है, और दूसरा इनकम हुआ अपना, तो इसको कैपिटल में भी हम लोग क्या करेंगे? इसका ट्रीटमेंट प्लस। ये समझ में आ रहा? इसका एग्जैक्टली अपोजिट पेबल। पेबल का समझते, फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग, पेबल का दूसरा वर्ड यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग। मैं लिख लेता हूं सैलरी पेबल। तो यहां पे इसके दो ट्रीटमेंट कैसे होंगे? सैलरी जिसको पे करना है वो क्रेडिटर हो गया, जिस किसी को भी पैसा पे करना है वो हमारे लिए होगा क्रेडिटर। इसका और एक एग्जांपल आ सकता है परचेस गुड्स इन क्रेडिट वाला। तो एक तो सर इसका क्रेडिटर में हो जाएगा प्लस, करेक्ट। इसका हम लोगों ने क्या किया? क्रेडिटर में कर दिया प्लस, क्योंकि पेबल है। दूसरा इसका क्या आ जाएगा? आप ही खुद बताइए कि सर पेबल है तो ये हमारे लिए कैपिटल में से क्या हो जाएगा? यहां पे ये हो जाएगा कैपिटल में से माइनस। कैपिटल में से माइनस क्यों होगा सर? एग्जांपल के तौर पे देखो, एक्सपेंस पेड हो या पेबल, ये दोनों हमारे लिए खर्चा है। एज पर, आप लोगों को याद होगा एज पर कौन सा कंसेप्ट बच्चों? एक्रूअल कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी खर्चा अगर पे किया, पेड और पेबल, वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, और इसीलिए हम लोगों ने उसको कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस। ध्यान में रखना ये चीज। नेक्स्ट है रिसीव इन एडवांस। एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये है टीचर, मैं नीचे लिख लेता हूं, रुकिए। फॉर एग्जांपल ये है टीचर और ये है स्टूडेंट। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा तो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, टीचर और स्टूडेंट, जैसे मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लासेस में कैसा होता है कि फीस एडवांस में ली जाती है। तो स्टूडेंट ने क्या किया? पे किया फीस एडवांस में, तो इसको स्टूडेंट बोलेगा पेड इन एडवांस। क्या पेड किया? फीस पेड इन एडवांस। टीचर के हिसाब से क्या हुआ? वही पैसा जो एडवांस में मिला उसको टीचर बोलेगा फीस रिसीव इन एडवांस। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, स्टूडेंट के हिसाब से पेड इन एडवांस और टीचर के हिसाब से क्या हुआ? वो रिसीव इन एडवांस। तो सर इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा ये समझाइए। देखिए, मैं इसका सिंपल ट्रीटमेंट बताता हूं। देखो, अगर मैं स्टूडेंट के हिसाब से बात करूं तो स्टूडेंट के हिसाब से उसने फीस पे किया है। स्टूडेंट ने फीस क्या किया है? पे। तो इसके लिए कैश गया, तो कैश में से क्या हो जाएगा? ये माइनस, करेक्ट। टीचर के हिसाब से टीचर को पैसा मिला, तो टीचर के हिसाब से कैश मिला, इसलिए कैश में क्या हो जाएगा? प्लस। तो एक ट्रीटमेंट यहां पे समझ में आ गई हम लोगों को चीज, रिसीव इन एडवांस का, कि कैश पैसा मिला एडवांस में तो कैश में हो जाएगा प्लस, और अगर पैसा पे किया तो सर कैश में हो जाएगा ये चीज माइनस। अब सर इसका दूसरा ट्रीटमेंट भी तो बताओ कि दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? आप लोग खुद बताइए मुझे कि इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा। ध्यान में रखना, समथिंग रिसीव इन एडवांस ये हमेशा हमारे लिए रहेगा बच्चों लाइबिलिटी, और पेड इन एडवांस हमेशा हमारे लिए रहेगा बच्चों एसेट्स। क्या रहेगा?
एसिड्स। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, लाइबिलिटी कैसे हुआ, देखो अगर मुझे स्टूडेंट से फीस एडवांस में मिला, मतलब उसके बदले में मुझे उसको कुछ ना कुछ देना है। क्या देना है मुझे, सर्विस। जैसे अगर जैन मंथ में मुझे फीस मिला तो मुझे दिसंबर तक उसको सर्विस देना है, तो वो जो फीस मिला वो मेरे लिए एसेट्स नहीं रहेगा बच्चों, मेरे लिए रहेगा लाइबिलिटी, क्योंकि उसके बदले में मुझे उसको सर्विस पे देना है। ये समझ में आ रहा। तो इसका सेकंड इफेक्ट होगा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्लस। ये समझ में आ रहा। दूसरा एसिड्स, जैसे पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस अगर कैश में माइनस हुआ तो दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा कि पेड इन एडवांस कैश गया इसलिए माइनस किया, दूसरा इसके बदले में कुछ ना कुछ मिलने वाला है, इसीलिए एसिड्स में क्या हो जाएगा, प्लस। इसके लगे तो आप अलग से अकाउंट बना के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको रिसीवेबल, रिसीव इन एडवांस में फर्क समझाओ। अब इसका क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए तब तक फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं आप। चलिए अब इसका अपन करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। अब समझो इसको, इंटरेस्ट ड्यू हुआ मतलब मिलने वाला है, मिला नहीं है, नॉट रिसीव। तो इसके सर दो ट्रीटमेंट क्या होंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू, ये क्या रहेगा हमारे लिए, इसको एक्रूड भी बोलते हैं हम लोग, ये ध्यान में रखना, इसको एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड इनकम भी हम लोग बोलते हैं। तो सिंपल ध्यान में रखना, इसके दो ट्रीटमेंट क्या होगा। एक, सबसे पहले इसको हम लोग एसिड्स में करेंगे प्लस, क्योंकि मिलने वाला है, रिसीवेबल है, और दूसरा इसका क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में भी इसको क्या करेंगे, प्लस। ये वाला पॉइंट हो गया वो रिसीवेबल। ये समझ में आ रहा। अगर अलग से आप अकाउंट बना के कर सकते हो। नेक्स्ट, रेंट रिसीव इन एडवांस। अब ये वाला पॉइंट रिसीव इन एडवांस, क्या करेंगे इसके दो ट्रीटमेंट। देखिए सिंपल, एडवांस में मिला, पैसा मिला, इसलिए कैश में हम लोग करेंगे प्लस, और दूसरा एडवांस में मिला तो ये रेंट हमारे लिए लाइबिलिटी रहेगा, तो लाइबिलिटी में क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ये रिसीव इन एडवांस था, अब ये है पेड इन एडवांस। तो सर पेड इन एडवांस के दो ट्रीटमेंट कैसे होंगे। देखिए पेड इन एडवांस, पैसा पे किया है तो कैश में से बच्चों ये हो जाएगा आपका माइनस, और दूसरा एसेट्स में हो जाएगा आप लोगों के लिए ये प्लस। ये चीज समझ में आ रही। अब पॉइंट नंबर 4। फोर्थ में क्या करना है, सैलरी ड्यू। ड्यू मतलब पेबल है, पे नहीं किया, तो ये हमारे लिए पेबल मतलब क्या, एक क्रेडिटर में हम लोग क्या कर देंगे इसको, क्रेडिटर में सर इसको कर देंगे प्लस, और दूसरा पेबल है तो कैपिटल में से हो जाएगा इसको माइनस, एज पर एक्रूअल कंसेप्ट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, और उम्मीद करता हूं कि ये आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसमें बस एक पॉइंट मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इसमें नई चीज क्या है, बस वो ध्यान में रखिए। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में पहला पॉइंट तो सेम है, सेकंड पॉइंट भी आसान है। ओके, हाँ, गुड्स रिटर्न कर रहे, ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए नया रहेगा। उसके बाद हाँ, इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोगों के लिए नया पॉइंट रहेगा। तो सिंपल इसको चीजों को समझो, ओनर और बिजनेस। हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, ओनर की बिजनेस, बोले सर बिजनेस। तो एक सिंपल चीज समझो, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे, कैपिटल। कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरीके का क्या हो जाता है, लोन। तो इसके ऊपर ये इंटरेस्ट पे करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, सबसे पहला पैसा जाएगा तो कैश में से हो जाएगा ये माइनस, दूसरा कैपिटल में से भी इसको क्या कर देंगे, माइनस, एज अ ड्राइंग करके। ये समझा। नेक्स्ट, ड्राइंग का मतलब क्या रहता है कि जब ओनर ने बिजनेस से एक्स्ट्रा पैसा निकाला, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली ड्राइंग। अब ड्राइंग किसके लिए लोन है, ओनर के लिए, तो ओनर इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ओनर बिजनेस में पैसा पे कर रहा है, तो बिजनेस से पैसा आ रहा है, तो कैश में हो जाएगा ये प्लस, और दूसरा कैपिटल में भी हो जाएगा ये चीज प्लस। ये चीज समझा। तो ये वाला पॉइंट नया है, बाकी सेम है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों की अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरे टॉपिक्स आप लोगों को समझे होंगे, और हम लोगों ने पूरी चीजें भी डिटेल कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।